ये है धर्म। लेकिन धर्म का काल आगे निकल चुका है। यानी कि हम अभी तक से जिस धर्म की बात किए थे वो धर्म था 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी का, यानी ऋग वैदिक धर्म के बारे में हमने बात किया था ईस्वी पूर्व का। अब हम लोग आगे चले आते हैं उत्तर वैदिक या लेटर वैदिक पीरियड के धर्म के बारे में जानते हैं। तो लेटर वैदिक पीरियड यानी 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक का धर्म कैसा था, इस पे हम लोग बात करने वाले हैं। अब मुझे बताओ आप खुद, क्या यहां पे जो रीत था, यहां पे जो दैवीयकरण था, यहां पे जो कर्मकांड थे जैसे यज्ञ, दान, पूजा, यहां पे जो एकेश्वरवाद था, यहां पे जो बहुदेववाद था, यहां पे जो कैथोलिसिज्म था या हेनिथिज्म था, क्या यहां पर भी है? पता चलेगा कि यहां पर भी रीत है, यहां पर भी देवीयकरण है, यहां पर भी यज्ञ है, पूजा है, दान है, यहां पर भी बहुदेववाद, एकेश्वरवाद, हेनिथिज्म। यानी उत्तर वैदिक काल में वो सारे धार्मिक क्रियाकलाप हो रहे हैं या निरंतर हैं जो ऋग वैदिक काल में हुए थे। क्लियर है? यानी यहां पर भी रीत ही केंद्र में है। रीत के केंद्र में या ध्यान में रखकर ही धर्म का निरंतर उत्थान, विकास और परिवर्तन हो रहा है। यहां पर भी रीत केंद्र में है। यहां पर भी रीत का दैवीयकरण किया गया। रीत के अलग अलग घटनाओं को अलग अलग ईश्वर के नाम से अभिहित कर दिया गया। यहां पर भी पूजा की गई, यज्ञ कराया गया, दान दिया गया। ये सारे कर्मकांड यहां पर भी चालू हैं। यहां पर भी कई सारे देवता हैं। यहां पर भी एक ईश्वर की बात की गई है जो पहले किया गया था। और यहां पर भी हेनिथिज्म या कैथोलिसिज्म है। तो ये चीज निरंतर बना हुआ है। लेकिन उत्तर वैदिक काल ऋग वैदिक काल से किस मामले में भिन्न है? तो हम अक्सर कहते हैं कि चाहे धर्म हो, राजनीति हो, सामाजिक व्यवस्था हो, आर्थिक व्यवस्था हो या विज्ञान हो, आरंभ में सरल होता है और धीरे धीरे वो जटिल होता चला जाता है। उसमें नए नए तत्वों का समावेश हो जाता है, नए नए अनुभव जुड़ते चले जाते हैं। तो अनुभव के जुड़ने से, दैनंदिन अनुभव के जुड़ने से नए नए तत्व या नए नए विशेषताओं को समाहित करना या सुधार करना हर एक सिस्टम की एक बेसिक कैरेक्टर होता है। चाहे कोई भी सिस्टम हो, पॉलिटिकल सिस्टम हो, इकोनॉमिकल सिस्टम हो, साइंटिफिक सिस्टम हो, किसी भी सिस्टम की बात करें, जैसे जैसे वो पुराना होगा उसमें नए नए चीजों को, नए नए कैरेक्टर को हम लोग डालते चले जाते हैं और उसको और ज्यादा एडवांस करते जाते हैं। तो धर्म का विकास यानी ऋग वैदिक धर्म उत्तर वैदिक धर्म में आते आते और ज्यादा एडवांस हो गया, यानी और ज्यादा विकसित हो गया। तो किस मामले में विकसित हुआ? पता चला ये सारी व्यवस्थाएं पहले की निरंतर रही, लेकिन इसमें चेंज क्या हुआ? तो इसमें जो चीज चेंज हुआ वो अब हमको देखना है। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि उत्तर वैदिक धर्म किस मामले में ऋग वैदिक धर्म से पृथक था, या उत्तर वैदिक धर्म और ऋग वैदिक धर्म की समानता और असमानता के बिंदुओं पर प्रकाश डालिए, या उत्तर वैदिक धर्म किस तरह से वर्तमान भारतीय धार्मिक व्यवस्था को या वर्तमान विश्व की सनातन संस्कृति को कैसे निर्देशित करता है या कैसे प्रेरित करता है। कई तरह से इस तरह से सवाल पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए हमें उत्तर वैदिक काल के उन रिलीजियस कैरेक्टर पे फोकस करना है जो ऋग वैदिक काल में गाहे बगाहे दबा हुआ था और अब उसको निखार दिया गया है और ज्यादा बल दिया गया है। तो उत्तर वैदिक काल में आते आते या लेटर वैदिक पीरियड में, जिसका टाइम पीरियड 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक है, यहां पर आते आते 3 नवीन तत्वों का हमें दिखाई देता है। पहला ये कि अब यहां पर यज्ञ या कर्मकांड प्रधान हो गया। अब समाज में कोई भी धार्मिक क्रियाकलाप करना है या कोई भी धार्मिक गतिविधि करना है तो आपको यज्ञ कराना पड़ेगा। यानी यज्ञ या कर्मकांड अब प्रमुख हो गया। क्लियर है?
दूसरी बात, कई ऐसे देवता हैं जो ऋग वैदिक काल में प्रधानता रखते थे, जिनकी शक्ति सर्व शक्तिशाली थे, जिन्हें सबसे पहले पूजा जाता था, जिनकी प्रतिष्ठा सबसे ज्यादा थी, जिनकी उपासना सबसे ज्यादा की जाती थी, अब वो गौण हो गए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ऋग वैदिक काल में इंद्र सबसे प्रमुख देवता थे, उत्तर वैदिक काल में अब उनकी महत्ता कम हो गई। ऋग वैदिक काल में अग्नि बहुत प्रमुख थे, लगभग 200 बार अग्नि का उल्लेख मिलता है। इंद्र का 250 बार उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में, अग्नि का 200 बार मिलता है। तो वहीं देखते हैं कि अग्नि की प्रधानता अब कम हो गई। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि उत्तर वैदिक काल में आते आते जहां कर्मकांड प्रधान हो गया धर्म, यज्ञ यहां भी होता था लेकिन उस लेवल पे नहीं होता था, उतना व्यापकता नहीं था, उतना लोकप्रियता नहीं था, या उतना उसकी स्वीकृति नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे कालांतर में यज्ञ प्रमुख हो गया, और ये आज भी है। आज भी हम कोई विशेष धार्मिक आयोजन करते हैं तो यज्ञ को संपादित करते हैं। कई गांव मिल करके एक बड़े शहर के द्वारा, शहर के लोगों के द्वारा मिल करके बड़े बड़े यज्ञ का आयोजन किया जाता है, आज भी किया जाता है विशेष अवसर पर। लेकिन उत्तर वैदिक काल में यज्ञ छोटे से छोटे लेवल तक लेकर के बड़े से बड़े यानी विशाल लेवल तक, यानी कि गांव लेवल से लेकर के पूरे राष्ट्र लेवल तक यज्ञ का संपादन किया जाने लगा। यज्ञ प्रधान हो गया। देवताओं को, ईश्वर को खुश करना है, दिन यज्ञ कीजिए। बड़े बड़े पुरोहित, हजारों की संख्या में एक बार पुरोहित या पुजारी लगते थे, यज्ञ करते थे। अलग अलग वैरायटी ऑफ यज्ञ हो गया, अलग अलग उद्देश्य के लिए, अलग अलग पर्पस के लिए, अलग अलग लक्ष्य के लिए अलग अलग तरह के यज्ञ संपादित करने लगे। यानी उत्तर वैदिक धर्म यज्ञ प्रधान धर्म हो गया। वही प्राकृतिक धर्म, वही एकेश्वरवादी धर्म अब यज्ञ पर आधारित हो गया, कन्वर्ट हो गया, डेवलप हो गया, एडवांस हो गया। दूसरी ओर क्या देखते हैं, ऋग वैदिक कालीन ईश्वर का जो महत्ता अपनी रखते थे, उनकी महत्ता अब गौण हो गई। यानी कि प्रमुख ऋग वैदिक देवताओं के जगह पर, प्रमुख ऋग वैदिक देवताओं के स्थान पर नए देवताओं ने, देवताओं की महत्ता बढ़ी। ठीक है। तीसरा जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ, जो उत्तर वैदिक काल के आखिरी चरण में हुआ, वो हुआ दर्शन का विकास, फिलॉसफी डेवलप होने लगा। यही इसी समय आप देखेंगे कि उपनिषदों की रचना की गई, तो अब वैदिक धर्म में दर्शन का पुट या दर्शन की महत्ता बढ़ी, फिलोसॉफिकल अंदाज आ गया अब धर्म में। अब कल्पना करो ना, 1500 बीसी से 1000 यानी कि लगभग 500-600 वर्ष उधर, 600 वर्ष तक वो धर्म चला। उसके बाद थोड़ा सा एडवांस हुआ तो 1000 से 600 बीसी तक यज्ञ प्रधान, यानी कि लगभग आप कह सकते हैं 400-500 साल तक रहा। आखिरी चरण में अब फिलॉसफी का विकास हो गया, यानी धर्म अब धीरे धीरे जटिल होने लगा। अब बताओ ना हमको, पहले सिंपल था, पानी को देख करके हमको भगवान याद आ जाते थे, आग को देख करके हमको भगवान याद आ जाते थे और गोड़ लाग लेते थे, कुछ डाल देते थे। ऐसे सरलता से शुरुआत हुआ था ऋग वैदिक धर्म। अब ऐसे नहीं, अगर पानी के देवता को खुश करना है दिन यज्ञ संपादित कीजिए, अगर अग्नि को खुश करना है दिन यज्ञ संपादित कीजिए। विशेष प्रकार के देवता उनके लिए बना दिए गए हैं, उनकी आराधना कीजिए, उनकी पूजा कीजिए। और उससे भी ज्यादा अब परलोक में क्या हो रहा है, इस लोक की बात नहीं, अब परलोक में क्या हो रहा है और परलोक का इस लोक के साथ, लोगों के साथ क्या संबंध है, कैसे संतुलन है, कैसे समन्वय है, इसके लिए दर्शन का विकास हो गया। इस समय से अब दर्शन भी विकसित हो जाता है, फिलॉसफी। तो 3 महत्वपूर्ण चेंज इसी समय में आपको उपनिषद की रचना मिलती है, जो कि एक ऐसा ग्रंथ है जिसे मदर ऑफ फिलॉसफी कहा जाता है। दुनिया में जितने भी दर्शन का विकास हुआ है, सबकी जड़ उपनिषद ही है। ये किस पर आधारित है, ये हवा में नहीं आया, ये ऋग्वेद की ही उन्हीं बातों, उन्हीं गूढ़ रहस्यों को या उन चीजों को व्याख्यायित करने की कोशिश की गई है जो सामान्य जन या सामान्य व्यक्ति पढ़ करके भी नहीं समझ पाता है। जैसे हम कहते कि ओम का उच्चारण कीजिए, एक सिंपल उदाहरण लीजिए, हम कहते ओम का उच्चारण कीजिए। अब आप ओम का उच्चारण कर रहे हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि ओम का मैकेनिज्म क्या है, ओम का प्रभाव क्या है, ओम का ओज क्या है, ओम
क्यों जरूरी है, ओम करने से क्या होगा, ये सब आपको कुछ नहीं पता है। ओम का सृजन कैसे हुआ, ये सब आपको कुछ भी नहीं पता है, बस ओम जान रहे हैं, देन ओम ओम कर रहे हैं। तो ये जो शब्दों की गूढ़ता है, शब्दों की रहस्य है, शब्दों की अर्थ है, शब्दों के जो भाव है, उन सबों को अब दर्शन के माध्यम से व्याख्या किया जाने लगा और मानव को ईश्वर से डायरेक्ट थ्रू, अब समझ लो, ऐसे जोड़ दिया गया, ऐसे जोड़ दिया गया, नेटवर्क से जोड़ दिया गया है, नेटवर्क से जोड़ दिया गया मानव को ईश्वर के साथ। जैसे आज हम अपने फोन मोबाइल को दूसरे मोबाइल से कैसे जोड़ देते हैं, कोई कहीं भी हो, हमारे पास फोन यहां है, आप कहीं और हो, हम लोग दोनों जुड़ जाते हैं, बात कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो अब दर्शन के माध्यम से मानव को ईश्वर से डायरेक्ट जोड़ा गया। दर्शन के